सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बड़े अच्छे ही रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि हम इंडियंस कितने टैलेंटेड हैं। सो भाई लोग, अगर इसी हवाले से देखा जाए, विश्व के ऐसे 5 देश है जहाँ पर इंडियन ओरिजिन के पीएम है, जो कि भाई उस देश को शासन करते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में साहाଯ୍य करते हैं। और रिसेंटली भाई आप सबको ये पता होगा, इंडियन ओरिजिन का एक पॉलिटिशियन मतलब ब्रिटेन में पीएम बना है, जिनका नाम है भाई ऋषि सुनक। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक फीमेल यूट्यूबर है जिनका नाम है अनम शेख ऑफिशियल। वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रहे कि क्यों इंडियन मतलब इतने ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और 5 देश में उनका पीएम तक है और पाकिस्तानी क्यों इतने पीछे है, क्या वजह है, क्या सूरत हाल है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जो जनता है वो यहाँ पर क्या राय देती है और फिर हम अपना रिव्यू देंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ गाइज, वीडियो शुरू करने से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए और आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम अली रज़ा है। अली रज़ा, आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान से बाहर अगर हम कोई भी मुल्क को देखें, क्या पाकिस्तानी कोई भी ऐसा आपको नज़र आता है जिसने किसी भी मुल्क के ऊपर हुकूमत की हो? जी मुझे नहीं लगता, कोई भी नहीं है। एक मेयर है साजिद खान, वो लंदन में है, और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं? जी नहीं, कोई भी नहीं रहा। अगर हम बात करें इंडियंस की, तो अगर हम देखें तो 5 से 6 मुल्क ऐसे हैं जिनमें इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है। रिसेंटली अगर हम यूके की मिसाल लें, जिन्होंने 100 साल हम पे इंडिया पे हुकूमत की, उन लोगों के ऊपर आज इंडियन ओरिजिन का एक प्राइम मिनिस्टर आ गया। क्या रीज़न है जो कि इंडियंस हर जगह पर है? उसकी मेन वजह ये है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें बड़े फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यहीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। और नंबर 2 ये बात है कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमारे की फ्रीडम ऑफ स्पीच किस लिहाज से? फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा स्टूडेंट तबका है, उसमें मेनली अब जो ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको इससे आगे सोचने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो एक सर्कल के अंदर रहते हैं, उससे बाहर सोचने का कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। और अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रोथ हो, वो बाहर पढ़ने जाएं, तो हमारा बड़ा सिस्टम ऐसा, हमारे लोग बड़े टैलेंटेड हैं, वो आप क्रिकेट की फील्ड में देख लें, अब वो खेलते हैं। लेकिन हमारा जो मेन वजह है जिसकी वजह से हम लैग कर जाते हैं वो हमारी ये है कि हमें सोचने की आज़ादी नहीं है। नंबर एक हमारा एजुकेशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बिजनेस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे आज तक इस तरफ गए ही नहीं कभी हमारे। आप क्या करते? मैं बेसिकली मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। कितने एजुकेशन रह गई है मेडिकल में आने के लिए? 1 साल रह गया, अब मुझे 4 साल हो गए हैं, 1 साल रह गया है, मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी। तो क्या लगता है कि मेडिकल करने के बाद यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, गवर्नमेंट अदारों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर आपको इजीली जॉब प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, ये तो नहीं है। आजकल जो हालात हैं, जो सैचुरेशन हो गई है, जितनी जॉब्स ना होने के बराबर हैं, तो आई थिंक मेरा भी यही ट्राई होगी कि मैं जल्दी बाहर जाऊँ, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आऊँ। लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं वहाँ रहूँगा, इंशाल्लाह मैं वापस ज़रूर आऊँगा पाकिस्तान। लेकिन यही है कि इधर अपॉर्चुनिटी ऐसा सच नहीं है, आपने अपना डेवलप करना है बिज़नेस। मेरा भी यही है कि मैं अपना डेवलप करूँ क्लिनिक, और ये है कि जॉब्स तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में अब वैसे ही। और सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हमने बात किया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, अगर हम देखें तो बड़े बड़े सीईओज, ब्रांड एम्बेसडर्स या बड़े बड़े अदारों के ऊपर, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर भी सीईओज के लेवल पर इंडियंस ही हैं। अगर हम पाकिस्तानियों को देखते हैं तो लेबर के तौर पे क्या वजह है कि पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं है, पाकिस्तानियों की वो वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल बेस? हमारे सबसे पहले जो टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स का भी बड़ा रोल है। लेकिन हमारे जो टीचर्स आप देख लें, वो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान में हैं अच्छे अदारे, जैसे लम्स है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर के मुल्क में आप चले जाएँ, या बड़ी कंपनी वहाँ पे टेस्ला जैसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, मेरा अपना दोस्त है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी दूसरी जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि मेजॉरिटी तो बच्चे वहाँ पे हैं ना जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं करते, लम्स हर कोई अफोर्ड नहीं करता, तो उनमें ये इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि वो बच्चे जाके बाहर पढ़ सकें ताकि दुनिया के साथ कनेक्ट हों। लेकिन हमारे दुनिया से बिल्कुल कट के रह गए हैं लोग, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं हम।
अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस का रुझान हर तरफ जा रहा है। अगर हम दुबई एक इस्लामिक कंट्री देखो, सबसे ज़्यादा हमें इंडियंस वहाँ पे नज़र आते हैं। दुबई के अलावा हटकर कहीं और अरब ममालिक में देखें, वहाँ पे भी इंडियंस ज़्यादा नज़र आते हैं। सऊदी अरेबिया में भी हम लोग देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात क्लेम की जाती है, इस पर एक वीडियो भी रिसर्च बेस पे आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि इंडियंस जो है रूलिंग करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। उनके जो लीडर्स हैं उनका विजन है, उनका विजन ये नहीं है कि हमने अगले साल किसको कैसे मैनिपुलेट करना है। उनका विजन ये है, आप देखें कि जो रिफॉर्म्स, बिजनेस रिफॉर्म्स की थी इंडिया ने, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, तो उसके बाद इंडिया में रेवोल्यूशन आया। इंडिया का बिजनेस का जो माइंडसेट है, गौतम अदानी है, वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन है जो इंडियन है। इसका मतलब है समथिंग इंडिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। रतन टाटा जो कि कार ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में ना सेकंड नंबर पे दुनिया पे आए हैं, और हमारे यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं। मेड इन पाकिस्तान तो जी हमारे होती ज़राअत, लेकिन ज़राअत का जो हशर कर दिया है ये मेड इन पाकिस्तान। ये मतलब हमारा आम बड़ा मशहूर है अब, लेकिन एक्सपोर्ट थी ना उसकी अच्छी। अब वो आमों के कितने दरख्त हैं जो आपने बड़ी खबरें सुनी होंगी कि उसके ऊपर सो कॉल्ड DHA बन गया है। ये हम अपने पैरों पे खुद ही खिलवाड़ी मार रहे हैं। इनके फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वीट दी, उसके बाद इंपोर्ट भी हमें करनी पड़ गई। मतलब कि हमारी कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग ही नहीं था कि आने वाले टाइम में, जैसे अफगानिस्तान हमें बैकअप कर चुका है, बांग्लादेश कर चुका है, टर्की में भी 3 दफ़ा ट्रेंड चुका है, गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। इवन के चाइना ने भी मुहिम चलाई थी, नो मनी नो हेल्प। इवन चाइना ने अब डिमांड्स भी रख ली है सिक्योरिटी की। क्या रीजंस लगती हैं और क्या आने वाला टाइम हमारे लिए सेफ नज़र आ रहा है? बिल्कुल से देखें, अफगानिस्तान के चलो और बड़े इश्यूज़ हैं अपने, वो अलहदा कर लें, लेकिन आप फॉर एग्जांपल देखें हमारे लोगों में ईमानदारी वाला फैक्टर ही नहीं है। अमेज़ोन आया पाकिस्तान में, हमने जितनी 2 नंबरियाँ हमारे पाकिस्तान में स्टार्ट हुई हैं, वो अब सोच रहे हैं कि बंद कर दें अमेज़ोन को, जो सिटीज़ में बंद भी हो गया और कई अकाउंट्स भी फेक पकड़े गए हैं बहुत सारे। ये मॉरल्स थे ना, जो ये बेसिकली सज़ा और जज़ा से सीखती है कौम, लेकिन हमारे ये सिस्टम ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में आप इससे हिसाब लगा लें कि जो पूरा आइन है ना, उसमें पैसे वापस लेने के लिए कोई कानून नहीं बना। आप ले ही नहीं सकते किसी को वापस पैसे दे के। बिजनेस कैसे करेंगे लोग यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। भाई वैसे देखा जाए तो बंदे का रिएक्शन जो था ना, वो काफी हद तक मतलब बढ़िया था और काफी नॉलेजेबल बातें भी की इसने, जो कि भाई अगर आप मेजोरिटी पाकिस्तानी जाहिल जनता को ये वीडियो दिखा होगा ना, तो भाई उन्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान में सिर्फ गधे ही भरे पड़े हैं। और भाई रही बात, क्या कभी पाकिस्तानी कभी मतलब और जो दूसरे ममालिक है, मतलब और कोई दूसरे मुल्क पे अपना ओरिजिन का PM देख सकते हैं कि नहीं? तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई इस डेकेड में ये हो सकता है, इस शतक में वो नहीं लगता भाई मुझे हो सकता है। साला पाकिस्तान में किसी को भी देख लो, वो सिर्फ जिहाद की ही बात करता है, हम अमेरिका के गुलाम है, लड़ने मरने की बात करते हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई बंदा किसी देश के PM बन जाए ना, भाई उस देश को 15 दिन लगेंगे तबाह होने में, क्योंकि भाई ये जिहाद के नाम पर ही उसे तबाह कर देंगे। भाई वो कोई भाग्यशाली देश ही होगा जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का PM मतलब बनाएगा अपना देश में। उसकी बड़ी रीज़न तो ये है कि एक तो उनकी जो लॉबिंग है वो बहुत अच्छी है पूरी दुनिया में। उन लोगों ने टाइम से जो है वहाँ पे जाके अच्छी पोस्ट पे जो है ना वो हासिल की अपनी जॉब्स और अपने लोगों को अकोमोडेट किया। पाकिस्तानी बेचारे लेबर क्लास में रहे, पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्निकल नहीं है, IT एक्सपर्ट नहीं है। वो लोग IT में हमसे बहुत ज़्यादा हैं। $150 बिलियन उनकी IT एक्सपोर्ट है सिर्फ इस वक्त। तो ये बेसिक रीज़न ये है कि हम मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं और हम तालीमी निज़ाम हमारा बहुत पुअर है। टेक्निकल हम जो है तालीम वो नहीं देते हैं, हम वो तालीम देते हैं जिसका फ्यूचर में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इवन कि अगर हम देखें, मैं आपको बताती चलूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर कोई भी पाकिस्तानी आता है डिग्री लेकर, हमारी तरफ से रिजेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान वो एजुकेशन अपने बच्चों को देता है जो कि हम 10 साल पहले पढ़ा चुके हैं। क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में 75 साल एक छोटा अर्सा नहीं है जो हमने छोड़ दिया है, 75 सालों के बाद क्या हम अपनी एजुकेशन IT पे काम करेंगे? अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है, लेकिन 5G कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी देखें चाइना की एग्जांपल आपके सामने है। वो लोग जो तालीम दे रहे हैं वो अपने बच्चों को टेक्निकल तालीम दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जितना रिसोर्स है ना वो सारा वो चाइनीज़ में पढ़ाते हैं उनको और वो वहीं पे ही जॉब करते हैं, वो बाहर नहीं जाते। हमारी जितनी क्रीम है वो बाहर तो चली जाती है, लेकिन वो पे बैक नहीं करते। वो इंडिया आज अगर इंडिया है ना तो वो अमेरिकन इंडियंस की वजह से है। चाइना अगर चाइना है तो वो अमेरिकन चाइनीज़ की वजह से। वो टाइम से वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने काम किए अच्छे और अपने लोगों को अकोमोडेट किया, वहाँ से पैसा कमा के अपने मुल्क को भेजा, अपने मुल्क की मईशत मजबूत की।
अभी आपको बताते चलूँ कि जो हमारे अरब ममालिक हैं सऊदी अरेबिया में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और हमारे यहाँ पर टीच करें, हमारी योगा क्लासेस दें। मतलब कि और इवन यूएई में ये भी कहा गया था कि आप जो है हमारे बुक्स जो है हम आपकी प्रेफर करते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। मतलब उनकी एजुकेशन यहाँ पर लाई करी है कि लोग उनके अरब ममालिक उठ के कह रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आके ये करें। अगर हम अपनी बात करें तो आज वैल्यू किसकी है, पाकिस्तान की क्या वैल्यू है? मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें किसी एक चीज़ को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। यहाँ पे माशाल्लाह लगे, यहाँ पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। दुनिया तरक्की करती है स्टेबिलिटी से, ठीक है। जब स्टेबिलिटी होगी, कभी हम यहाँ पे जो है कोई निज़ाम ले आते हैं, कभी कोई निज़ाम ले आते हैं, कभी मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं, कभी हम जो है वो यूरोप की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी अभी तक जो है ना लाइन क्लियर नहीं है फ्यूचर की, हमने जाना कहाँ पे है। हमारी सिम दुरुस्त नहीं है। जब तक हमारी सिम दुरुस्त नहीं होगी, हम लोग ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे और दुनिया हमारे से मफाद लेती रहेगी, लेकिन हमें पे बैक नहीं करेगी। IMF ने ये बात क्लियर की थी कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या आपको लगता है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन चुका है यूके को बीट करके, लेकिन उन्होंने कहा है कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाले फ्यूचर में हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि ये भी कहा था कि इंडियंस जो है वो रूल करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी ना किसी मुल्क में किसी ना किसी चीज़ पे? क्या आपको लगता है ये सच है? देखें, अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। अल्लाह ताला के नज़दीक ये नहीं है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कोई कुछ है, ठीक है। हम मुस्लिम है, हमारा एक ईमान है कि हमारे पास एक गैब की, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। देखिए, अगर अल्लाह ताला मेहनत रखता हो किसी की, तो आज जो हमसे बेहतर क्रिकेट खेलते हैं वो चैम्पियन ना हो, हम ही चैम्पियन हो। तो ये सिर्फ ऐसे हम लोगों ने ये बातें बनाई हुई हैं। जो मेहनत करेगा वो दुनिया पे रूल करेगा, सिंपल सी बात है। और अगली सारी जंग जो है वो मईशत की है। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा वो पूरी दुनिया को रूल करेगा, सिंपल। आपने क्रिकेट की बात की, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे मीडिया में बहुत सी ये अफवाहें खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर समझा जाता है, उसके नाम पर पाकिस्तान में एक स्टेडियम होना चाहिए और उधर अगर पॉसिबल हो सकता हुआ तो उसके नाम पर, या फिर वो खुद आके यहाँ पर लीड करे क्रिकेटर्स को। क्या आपको लगता है ये एक अच्छी चीज़ है? क्या आपको लगता है कि उससे हमें बेनिफिट्स लेने चाहिए या नहीं? देखें, पूरी दुनिया में कहीं से भी आपको नॉलेज मिले, एक्सपीरियंस मिले, वो आपको लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे डेंगू आया, हमने श्रीलंका से एक्सपर्ट्स बुलाए। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज़ थी इसमें, उन्होंने आके हमें सिखाया और हमने फिर उस चीज़ को कंट्रोल किया। तो ये बहुत आपको दिमाग खोलने पड़ेंगे अगर आपने तरक्की करनी है ना। नेबर्स के साथ अभी कभी लड़ के नहीं रहे। वाले टाइम में चाइना के साथ कैसे मामला देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ आती है जो कि अमेरिकन मीडिया ने दी है। ये कहा है उन्होंने कि जो चाइना है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करे, जो कि कोविड आया था, कोविड में वो अपने वहाँ पर टेस्ट करते थे। अब कोविड से बड़ा एक वायरस है जिसकी टेस्ट चल रही है और आपको पता है कि टेस्ट भी किसी ना किसी पे किया जाता है। अब अगर हम देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये शुरू किया कि पाकिस्तान में टेस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान से अगर अल्लाह ना करे ये वायरस कहीं जाता भी है या कुछ भी होता है तो पाकिस्तान पे इफेक्ट आएगा, चाइना में नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि ये रीज़न हम लोगों को, हमारे पॉलिटिक्स को सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख़तरा है? देखें, जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, आप हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, आपके इंसानों की वैल्यू नहीं होती। आज यहाँ पे एक रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था ना, वो लोग कैसे आके अपने बंदे को निकाल के ले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता है कि हमारा शहरी है, स्टेट की जिम्मेदारी स्टेट ऑन करती है। जब आपके पास पैसे ही नहीं होते, जब आप गरीब होते हैं, तो आपके इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती। शाहरुख खान को एक दफ़ा अमेरिका में मेरा ख्याल है एयरपोर्ट पे रोका गया था कुछ देर के लिए। उधर के फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में एक्सक्यूज़ किया उनसे कि यार माजरत कि हमने आपके सेलिब्रिटी को रोका। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बदतमीज़ी हो जाती है। ये एक मेंटालिटी का फ़र्क है। उन्हें आने वाला टाइम पीरियड कैसा देखते हैं इंडियंस और पाकिस्तानीज़ के लिए? अल्लाह करे इस खित्ते में अमन रहे और ये खित्ता पूरा तरक्की करे। देखें, यूरोप लड़ते मरते रहे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी भी उन्हीं चीज़ों में पुराने, एक ना एक दिन सुलह होनी है, तो जो कल होनी है उसको उस पर वर्किंग आज होनी चाहिए। आज भी हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब तक हम अपने पाँवों पे खड़े नहीं होंगे, हम अपनी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं करेंगे, हम इधर उधर लोगों को ही देखेंगे। आने वाला टाइम इंडियंस के लिए कैसा देखें? मैंने आपको बताया, जो मेहनत करेगा, जो अपनी कौम के साथ मुखलिस होगा, उसका राइट है कि वो आगे जाए। इसमें हम बददुआ करके सिर्फ गुजारा नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो गाइज यहाँ पर हो गया वीडियो खत्म। और भाई मुझे सिर्फ लगता था कि पाकिस्तान में सिर्फ गधे ही भरे पड़े हैं, लेकिन भाई आई एम रॉन्ग। पाकिस्तान में अभी भी भाई कुछ अच्छे बंदे जिंदा हैं। अब भाई इन भाई साहब को देख लो, कितना डेवलप्ड माइंड है इनका, वो जिहाद वाला नहीं। भाई मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान में ये जो आवाम इमरान खान, शहबाज शरीफ कौन पीएम बनेगा इसके लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए ना लड़के अगर इन जैसे कुछ मतलब जो डेवलप्ड माइंड है, अच्छे माइंड है, शार्प माइंड है, इन जैसे व्यक्तियों को अगर लाएंगे ना पाकिस्तान के जो पीएम मतलब वजीर आजम बनाने के लिए,
तो भाई पाकिस्तान और तेजी से रन करेगा, मैं गारंटी देकर बता सकता हूँ। अगर भाई इमरान खान या फिर शहबाज शरीफ इनमें से कोई आए तो भाई ये जिहाद के नाम पर ही पाकिस्तान को डुबा लेंगे। अब भाई सिर्फ फैसला इन पाकिस्तानी के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई आप सबको तो पता है कि इंडियंस कितने टैलेंटेड और काबिल है, कितने मेहनती हैं, इसलिए भाई आप देख लो आजकल दुनिया में हर जगह आपको इंडियंस बड़े बड़े उच्च पद में मिल जाएंगे। इंडिया का CEO हो, ट्विटर का हो, वो किसी रीजन का भी हो, इंडियंस डॉक्टर हर जगह फेमस है। इंडियन IT ले लो, इंडिया आजकल बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और अभी तो 6 देशों में मतलब इंडियन PM भी बन गए हैं। तो भाई आगे आपको सिर्फ इंडिया का ही डेकेड देखने को मिलेगा, ये बहुत सारे मतलब जो थिंक टैंक है वो बोल चुके हैं। सो गाइज हम तो ऑलवेज हमारे इंडिया के साथ ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। सो दैट्स इट्स गाइज, ये था आज का वीडियो। सो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए इस वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार गाइज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ यार गाइज एक कमेंट तो किया कीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपकी एक कमेंट से। सो गाइज अगर आप सच्चे एक ट्रू इंडियन लवर है और भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, सो गाइज प्लीज़ यार एक लाइक तो करके जाइए। और मैं फिर से मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।